गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कामार्षेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबदनिरतं ब्रह्मवर्देकदेवं वन्दे कन्दावदातातं सरसिजनयनं देवमुर्वीश्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संखेन्द्वाभमिति वसुंदरम तनु शार्दूल चांबरम काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीसं कलकल्मषौध औषध समनम कल्याण कल्पम ध्रुवम नौम्यं गिरिजापतिम गुणनिधिम कर्दपहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी क्रांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्बलम खलानां दंडकृतो अश्मु शंकर समतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याण रूपी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश परमान जुगु बरस कलप सर चंड भजस न मनते राम को काल जास को दंड सियावज रामचंद्र की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुने राम सचिव बोले प्रभु अस कहु अब विलम्ब के काम करऊ सीत उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनऊ भानुकुल कीतु जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भव सागर तरहि। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जलधि तरत कतिवारा अस सुन पुन के पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़ बानल भारी शो शो प्रथम पयो निधुबारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़बानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनार रुधन जल धारा भरे बहोरे भयो ते खारा
सुनयत सुकते उकति पवन सुत केरी हरसे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जावंत बोले दो भाई नर नीलय सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही करो सेतु प्रयास कछु नाई। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा के सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरी सकल सुनौ बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरऊ कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावऊ मरकट बेकट बरूथा आनऊ बिटप गिरन के जूथा। सुन कपि भालु चले कर हूहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हु हु अहंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुण्य श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादव लीलय ले उठाए आन देहि नल नील रचें जिते सेतु बनाई सियावज। रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उठाकर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि कंदुक एव नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना व्यस कृपा निधि बोली वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोली। परम रम्य उत्तम ये धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करयौ यहाँ संबुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं हो सकती।